मिला जा रहा है, अब ये आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा अनर्थ अंबेडकर ने करवा दिया, दोहरे मत का अछूतों का अधिकार मिल गया ना, तो हमारी तो फिर कोई गुलामी नहीं करेंगे हैं। इसलिए अगर ऐसा प्रस्ताव पास हो गया ना, अगर ऐसा देश में हो गया, अभी तो पास ही किया है, अगर ऐसा लागू नियम कर दिया गया तो हम इस यरवदा की जेल में प्राण त्याग देंगे। ध्यान देना मेरे धम्म श्रोता बंधु, आज गांधी जी ने अनशन ठान लिया जेल में, कहने लगे हम भोजन भी नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, हम अपने समाज के लिए मर जाएंगे। गाड़े आंसू बहाने लगे, समाज के लिए मर जाएंगे। अब बताओ, आपके लिए झूठी कोई कह के रोने लगे हम आपके लिए मर जाएंगे। आजकल के नई खेल के जमाने के लड़के है ना, कहते हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, तुम्हारे लिए। तो ये आपस में प्रेम हो जाता है। ऐसे ही गांधी जी ने कह दिया कि भाई हम समाज के लिए मर जाएंगे, लेकिन कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। अब गांधी के साथ भी, गांधी भी बहुत महान हस्ती थी उस समय, गांधी जी बहुत महान हस्ती थी। अगर गांधी जी चाहते तो ये जो देश है ना, ये बर्बाद हुआ, ये बर्बाद नहीं होता। गांधी जी ने अनशन ठान लिया, कहने लगे समाज के लिए हम मर जाएंगे। अब जो गांधी जी की खबर है ना, बाबा साहब के पास में गई। बाबा साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बाबा साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर एक मर जाएगा कम से कम ये करोड़ों तो मेरे जिंदा हैं। धरती थोड़ी ना खाली हो जाए, देश खाली थोड़ी नहीं हो जाएगा। बाबा साहब ने निश्चिंत होकर के अपने आप को बिल्कुल चिंता मुक्त कर लिया कि अब तो पास हो ही गया है, अब गांधी मरे तो मर जाए, कोई बात ना है। लेकिन उसी समय जो गांधी जी की पत्नी कौन, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी और भी महिलाएं, आपने कथा पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, शॉर्ट में ही हम सुनाएंगे आपको। कस्तूरबा गांधी सहित कई महिलाएं बाबा साहब के पास में गई, अपनी गांधी जी की दयनीय दशा देखी ना कि ये कई दिन हो गए खाना नहीं खाया, कहीं मर ना जाए गांधी। इसी बीच में हमारे बड़े भाई केश चंद्र सन ऑफ सिद्धू भैया जी के सुपुत्र हैं, 10 मुद्राओं का दान किया, हार्दिक स्वागत बंधन है। अब कस्तूरबा गांधी ने पति की हालत देखी, कहीं मर ना जावे, कहीं वो विधवा नहीं हो जावे। बाबा साहब के सामने गई, सभी महिलाएं गई कस्तूरबा गांधी सहित, और कहने लगी बाबा साहब मेरे पति के प्राण आपके पास में है, आपकी झोली में है, ये मेरी झोली है ना, इसमें मेरे पति के प्राण दान दे दो। आप अपना प्रस्ताव वापस कर लीजिए, जो पास करवाया इसको वापस कर दीजिए। आप ऐसा नहीं करिए, अगर महान नेता गांधी जी खत्म हो गए ना तो हमारा सिंदूर उजड़ जाएगा और तमाम ये अल्पसंख्यक लोग हैं उनके विरह में पागल होके मर जाएंगे, है ना। आज कस्तूरबा गांधी ने खूब भीख मांगी, हर उपाय किया बाबा साहब को मनाने के लिए कि प्रस्ताव पास ना होने, मतलब वापस ले ले, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। जब नहीं किया, हार मान के कस्तूरबा गांधी लौट आई, सबको हाल बताया कि वो तो बाबा साहब संकल्प ही हैं, संकल्प ले लिया, कसम खा ली, अब वो प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे। उसी समय पता है धम्म श्रोता बंधुओं, गांधीवादी विचारधारा के जो चमचा थे, उन लोगों ने बाबा साहब को मारने का प्लान सोचा, और ये धमकी भी बाबा साहब को दी कि बाबा साहब अगर ये दोहरे मत का अधिकार जो पास कराया है ना, अगर ये पास हो गया, लागू हो गया, तो समझ लेना बाबा साहब तुम्हारी जान को खतरा है, तुमको हम गोली से मार देंगे। बाबा साहब ने फिर भी हार नहीं मानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा तो भी क्या देश खाली हो जाएगा, कम से कम सबको अधिकार तो मिल जाएगा। बाबा साहब ने उसी दिन रेमसे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे उनसे कह दिया कि देखिए दोहरे मत का अधिकार पुलिस विभाग में भर्ती, फौज में भर्ती या किसी भी विभाग में हम नौकरी कर सकते हैं, ये पास हो गया है, आप इस पर ध्यान रखना, मेरी जान को खतरे हैं। मैकडोनाल्ड को कह दिया बाबा साहब ने कि मेरी जान को खतरा है, मैं मारा भी जा सकता हूं, लेकिन आप जो पास किया है इसको कभी वापस नहीं लेना, अपना जो बनाया हुआ नियम है इसको आप मतलब लागू ही रखना, इसको बंद नहीं करना। याद रखना श्रोता बंधु, बाबा साहब ने एक खबर दे दी, लेकिन इसके बाद में देखा महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने
तमाम लोगों ने देखा कि बाबा साहब अपने नियम पर टिके हुए हैं, अपने बताई हुई बात पर ही टिके हैं, चाहे वो मार दी जाए, उनको अपने मरने का भी दुख नहीं है। उसी समय सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो गांधीवादी विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब के पास में एक पत्र भेजा कि बाबा साहब प्रस्ताव अब भी आप वापस कर दो, और जो समाज है ना आपका, जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो, देख लेना अगर ये प्रस्ताव लागू हो गया तो पता है गांव के गांव जलवा देंगे, इन अछूतों की वस्तियां जला देंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए कि मैं जिसके लिए जी रहा हूं ना, जिसके लिए मरने के लिए तैयार हूं, जब वही समाज मेरी बस्तियां की बस्तियां जलाई जाएंगी, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी, हमारे करोड़ों अछूतों पर अत्याचार होगा, हमारे समाज को मिटा दिया जाएगा, तो फिर हम लड़ाई किसके लिए लड़ाएंगे? तो फिर हम लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे? इसीलिए बाबा साहब को पता है, रेमसे मैकडोनाल्ड के सामने ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा, ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। याद रहे मेरे धम्म श्रोता बंधु, ये है बाबा साहब की कहानी। ये पूना समझौता, यानी पूना समझौता तभी हुआ, बाबा साहब हार गए, जीती बाजी हार गए। बाबा साहब जीत तो गए थे क्योंकि प्रस्ताव पास बड़ी मुश्किल से करवा पाया था, लेकिन गांधीवादी विचारधाराओं ने जीती हुई बाजी बाबा साहब को हरवा दिया। तभी बाबा साहब रोते हुए मैकडोनाल्ड से कहते, दो वोटों का हक ना दे सके। आप सबसे कह रहे हैं मैकडोनाल्ड के सामने, विदेशी अंग्रेज प्रधानमंत्री के सामने अपने समाज को आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं, आज इस कथा के दौरान मैं आपको समझा रही हूँ कि बाबा साहब का जो भाव है, बाबा साहब का जो त्याग समर्पण है, वो हमारे प्रति कितना था। बाबा साहब रोते हुए कहते कि दे ना सके तो वोटों का हक हम, कीमत ही कुछ ऐसी थी, दे ना सके हम तो वोटों का हक, कीमत ही कुछ ऐसी थी। हो दे ना सके तो वोटों का हम हक, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जामे करो भैया बनाए जानते ले। हेलो 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 हेलो। किसी को खोलियो, खोलो, कहाँ खोलो? दे ना सके दो वोटों का हम हक, कीमत ही कुछ ऐसी थी,
ना सके तो वोटों का हक हम, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हमें, हालत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी। दो वोटों का हक ना दे सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी। दो वोटों का हक ना दे सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हमें, हालत ही कुछ ऐसी थी। दो वोटों का हक ना दे सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी। आज बाबा साहब रोते हुए कहते कि जितना मैं तुम्हें प्रेम करता था ना, उसी हिसाब से तुम्हें हम इतना प्रेम करते थे कि दो वोटों का अधिकार प्रस्ताव पास करवा लिया था, लेकिन जीती बाजी हम हार गए। अरे हमें तो अपनों ने लूटा। कौन? गांधी भी इसी। हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, उन गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी वहाँ डूबी, जहाँ पानी कम था। और कहने लगे जो हम प्रेम तुम्हें करते ना, उस प्रेम का सौदा नहीं कर पाए। ओ कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हमें, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी। दो वोटों का हक ना दे सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी। दो वोटों का अधिकार किस लिए नहीं दे पाए? क्योंकि आप सबके जीवन की कीमत बहुत थी। अगर आप लोग मार दिए जाते ना, तो दोहरे वोट को कौन डालता, कौन राजा बनता, कौन अपने। जब सब मर जाएंगे तो फिर जिंदगी में कुछ रह जाएगा क्या? इसी बीच में मेरे बड़े भाई गुड्डू सनम, स्मृति शेष, छोटेलाल 100 मुद्राएं भिजवा रहे, हार्दिक स्वागत बंधन है। दो वोटों का हक ना दे सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी। रोते हुए प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव वापस कर दिया। और ध्यान रहे श्रोता बंधु,
आजकल हम लोग भले ही इसी बीच मेरी बहन सीमा जो कानपुर से चल के आई हैं, डॉटर ऑफ बाबूलाल भैया जी की बहन है। आप